वारिस पठान जी, अब आपसे मैं पूछना चाहती हूं, कांग्रेस कहती है विचार विमर्श करिए, उसके बाद कुछ सहमति बनाने की कोशिश करिए। अगर सहमति बन गई तो वारिस पठान जी आप साथ चलेंगे, सहमत होंगे? नविका जी, अभी मैं सबकी बात गौर से सुन रहा था। आपने बताया, जीवीएल ने कहा, मोदी जी की बात भी हमने सुना, मगर ऐसा लग रहा है कि आप तमाम को मुसलमान औरतों की बहुत ज्यादा फिक्र है। अच्छी बात है, फिक्र करना भी चाहिए। आपने कहा ट्रिपल तलाक का कानून आया जिससे बहुत फायदा हुआ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। कितना नुकसान हुआ है वो तो आप मुस्लिम महिला को पूछ ही सकते। बात नंबर 2, जितनी फिक्र आपने मुस्लिम महिलाओं की उतनी ही फिक्र अगर 20 लाख से ज्यादा हमारी हिंदू बहनें एबंडेंट वृंदावन में है, उनके लिए भी अगर 2 अल्फाज आप बोलते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। उनके लिए आपके दिल में दर्द क्यों नहीं आता? उनके लिए आपको फिक्र क्यों नहीं होती? हमारी हिंदू बहनें हैं, हमारी बहनें जिनको उनके आदमियों ने छोड़ दिया, एबंडन कर दिया, वो वहां पर वृंदावन में बैठी है। मोदी जी को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। नाविका जी, आपको भी 2 आंसू उनके लिए बहाना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। बात नंबर 3, मैंने जीवीएल से ये कहा था कि कानून है हिमाचल के अंदर कि एग्रीकल्चर लैंड अगर बाहर का इंसान जाए, वारिस पठान चाहे तो नहीं खरीद सकता। क्या मोदी जी इसको हटा देंगे? जरा हिमाचल की आवाम से भी इसके बारे में आप सवाल कर लीजिए। बात नंबर 3, मोदी जी ने और एक बात कही पासमानदा मुसलमानों की, उसके ऊपर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे? उनके तो घरों को आप बुलडोजर से उड़ा देते हैं। उनका तो जो बजट दिया है वो भी आप निकाल देते हैं। उनका जो रिजर्वेशन है वो भी आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। हर आए दिन उनकी मस्जिदों पर अटैक किया जाता है। गाय के नाम पर कभी उनको मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। जेएसआर नहीं बोलने के नाम पर उनको मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। तो मोदी जी ने जो अमेरिका में कहा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हिंदुस्तान में नहीं है, वो तो दिख रहा है। और मोदी जी को पासमानदा मुसलमानों की यहाँ इतनी फिक्र है तो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको क्यों नहीं खत्म करने की बात करते? वो तो बराक ओबामा ने क्या गलत कहा? मोदी जी को उनकी बात का संज्ञान लेना चाहिए। ओबामा ने कहा कि अगर इसी तरह एथनिक माइनॉरिटीज और माइनॉरिटी बात होती है तो ये इजिप्ट नहीं जाते, ये सीधा बराक ओबामा पे पहुंच जाते हैं। इनकी टिकट सीधा यहाँ से बराक ओबामा के घर की है। इनकी बीच में इजिप्ट में प्लेन नहीं रुकता। जवाब दीजिए जीवीएल नरसिम्हा राव। नहीं, देखिए नाविका जी, अभी भी इनके पास कोई तर्क नहीं है। क्यों? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कॉन्स्टिट्यूशन तर्क की तो बात कर रहा हूं, आपके पास तर्क नहीं है। संविधान में इसको लागू करने की सलाह दी, सलाह दी गई नहीं दी गई? कोई तर्क नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है, मैंने आपकी बात सुनी है। वारिस पठान के लिए किस तरह मुंह छुपाए, वारिस पठान सुनिए, बयानबाजी में लग चिल्लाने से डेवलपमेंट की बात को, चिल्लाने से देश का ध्यान अपने आप को बचा नहीं पाएंगे एक्सपोज होने में। बात करें और कोई तर्क नहीं है। आप मेरे बात का जवाब दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 3 अलग-अलग संदर्भ में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सरकार को, केंद्र सरकार को आदेश दिया था। बीजेपी को मैंने क्यों दिया था? मुझे इस बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सुझाया था। क्यों सुझाया था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप अमेरिका जाएंगे? क्या वहां भी शरिया लॉ को लागू करने के लिए जिद करेंगे क्या? अरे आप अमेरिका डंडे छोड़ो, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। हिंदुस्तान का मैं आपको 5 सेकंड में एक्सपोज कर देती हूँ वारिस पठान जी। अभी आप ओबामा की बात कर रहे थे और अभी आप कहते हैं मैं भारत में रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। आप तो 5 सेकंड में एक्सपोज हो गए वारिस पठान जी। ओबामा कर रहे थे, अब अमेरिका जाकर अमेरिका का लॉ नहीं फॉलो करेंगे। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आज कौन एक्सपोज हो रहा है और कौन लॉजिक दे रहा है? कम से कम ये बता दीजिए वारिस पठान जी। देखिए, यूनिवर्सल सिविल कोड पर बात कर रहे हैं, अच्छा लॉजिक चला था, और एप्पल की बाग खरीदना चाहते हैं। आप इसी से समझ लीजिए कि लोगों की खेती का, लोगों की जमीन का, राज्यों का अधिकार, उसको तुलना कर रहे हैं कि देश में संविधान ने जो कहा कि हमारे और वारिस पठान के कानून एक बराबर हो, हमको कोई ज्यादा न लाभ मिले न वारिस पठान को ज्यादा लाभ मिले। और अगर हमारे मन में यह है कि वारिस पठान को कुछ मिलता है, उसकी वजह से मेरे मन में इनके लिए कटुता है, या वारिस पठान के मन में मेरे लिए है, तो भैया दोनों को एक बराबर कानून करो। यही तो आधुनिक लोकतंत्र है ना, यही आधुनिक भारत है। ये पीछे क्यों घसीटना चाह रहे हैं? जानता है उसको क्या मिलने वाला है।
वारिस पठान इसीलिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा है संविधान के दायरे में नहीं, रहकर। वारिस पठान तो सब मजे ले रहा है। वारिस पठान लोगों को परेशान करना चाहता है, अपने घर परिवार के लोगों को एक बराबर नहीं मानता है, इसलिए वो ये बोल रहा है टीवी पर। का कत्ल करना चाहते हो, इसलिए देखिए क्या बात कर रहे हैं, बुलंद कर रहा है, कत्ल करना, मार देना, समान कानून की बात पर कितने डराने का काम कर रहे हैं। वारिस पठान जी, इससे हासिल नहीं होगा कुछ, इससे जो गिने चुने लोग आपके साथ हैं वो भी छूट जाएंगे। सम्मान नागरिक कानून पर जहां महिलाओं को हक देने की बात है, मैं अकेली महिला हूं, यहां पर घिरी हुई हूं, सारे पुरुषों से घिरी हुई हूं, और आप डराए जा रहे हैं, मैं डर नहीं रही हूं। आप डराए जा रहे हैं, मैं हक के लिए लड़ रही हूं। आप डराने की कोशिश जितना करेंगे मैं हक के लिए उतना लड़ूंगी। लेकिन अजीज खान साहब, आप देख रहे हैं सारे मर्द महिलाओं के बारे में स्पोक्सपर्सन बन गए हैं, लेकिन दर्द किसी को किसी का नहीं समझ आ रहा।